निर्गुण माने क्या होता है? निर्गुण माने क्या होता है? निर्गुण माने गुणहीन होता है क्या? यह एक बड़ा भारी झगड़ा है निर्गुण और सगुण का। और ये झगड़ा ही केवल इसीलिए है कि निर्गुण सगुण शब्द संस्कृत के हैं, इन शब्दों के अर्थों को हमने ठीक से समझा नहीं। भगवान गुणहीन होने के कारण निर्गुण नहीं है, तब फिर भगवान को निर्गुण क्यों कहा जाता है? बोले भगवान को निर्गुण इसलिए कहा जाता है कि माया के गुण हैं सत्व रज और तम, ये तीनों माया के गुण भगवान में नहीं हैं, इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। और भक्त वात्सल्यादि असंख्येय कल्याण गुणगण निलय है भगवान, इसलिए भगवान को सगुण कहा जाता। माया के गुणों से सगुण नहीं है, माइक गुणों से रहित दिव्य कल्याणकारी गुणगणों से युक्त होने के कारण भगवान को सगुण कहा जाता है, और माया के गुणों से रहित होने के कारण भगवान को निर्गुण कहा जाता है। तो निर्गुण सगुण दो नहीं है, एक ही है। उन्हीं को निर्गुण कहते हैं, उन्हीं को सगुण कहते हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि निर्गुण माने जिसका कोई आकार न हो उसको निर्गुण कहते हैं, और जिसका कोई आकार हो उसको सगुण कहते हैं। ये अर्थ नहीं है। इसी प्रकार से साकार निराकार का अर्थ है। साकार निराकार का अर्थ क्या है? साकार निराकार का अर्थ क्या है? बोले जैसे हम लोगों का पांच भौतिक आकार है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ऐसा शरीर भगवान का नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेसा, चिदानंदमय देह तुम्हारी। भगवान सच्चिदानंद घन है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। प्रकृति वाला आकार, पांच भूत और सात धातुओं से बना हुआ आकार भगवान का नहीं है, इसलिए भगवान को निराकार कहा जाता है। अब लोगों की खोपड़ी में ये बात घुसी है, निराकार माने जिसका आकार नहीं। यह अर्थ नहीं है निराकार शब्द का। निराकार माने यही रघुनाथ जी निराकार हैं, क्योंकि इनका आकार, रामकृष्ण का आकार पंचभूत और सात धातुओं से बना हुआ नहीं है, सच्चिदानंद घन है, इसलिए यही निराकार हैं। और साकार क्यों है? बोले सत चित और आनंद, इन तीनों ने इकट्ठा होकर आकार ले लिया है, इसलिए ये साकार हैं। इनमें माया के गुण नहीं है, सच्चिदानंद घन है, इसलिए इनको साकार कहा गया। अब बताओ, साकार निराकार दो हुए कि एक? निर्गुण सगुण दो हुए कि एक? पर ये भूत, ये निर्गुण सगुण वाला भूत पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा लगा। हमारे प्राचीन इतिहास के जो हिंदी साहित्य के लिखने वाले लोग हैं, रामचंद्र शुक्ल आदि, अन्यथा न माने वे सब हमारे श्रद्धेय हैं, पर हमें तो लगता है कि रामचंद्र शुक्ल आदि इतिहासविद भी निर्गुण सगुण शब्द को नहीं समझ पाए ठीक से, इसलिए उन्होंने भक्ति काल के संतों में एक बड़ी लंबी लकीर खींच दी, रेखा खींच दी। बोले अमुक सगुण धारा के कवि हैं, अमुक निर्गुण धारा के कवि हैं। सगुण निर्गुण का भारी भेद उन्होंने बीच में डाल दिया। और हम लोग उनकी पोथियां देखते हैं तो कहते हैं बस कबीर जी निर्गुणवादी, तुलसीदास जी सगुणवादी, जबकि निर्गुण सगुण की लड़ाई हमारे संतों में न थी और न है, न आगे रहने वाली। ये पढ़े लिखे लोगों ने लड़ाई डाल दी। अब संतों में तो लड़ाई नहीं है, पर बेचारे जो सामान्य ज्ञान वाले लोग हैं उनकी बुद्धि में ये भूत घुसा हुआ है, निर्गुण अलग है और सगुण अलग है। बोले हम साकारवादी हैं, बोले हम निराकारवादी हैं। यही नहीं समझते निराकार साकार का मतलब क्या होता है।